चैप्टर 1 है 9th क्लास का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हमने देखना है वो है कि एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में आज हमने डिटेल से बात करनी है कि इनको कैसे मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स जो होते हैं आपस में इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी जो है मैं आप लोगों को कराऊंगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है, ठीक है, जो कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो क्या है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सब्जेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स n ऑफ मैट्रिक्स ए आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज m ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। उसमें से जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास होगा, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, उसके जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, वो मैच करने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो हमारी राइट साइड पे लिखा हुआ कॉलम होता है, जिसको मैट्रिक्स होता है, सॉरी, जिसको मैट्रिक्स बी बोलते हैं, उसकी नंबर ऑफ रोज से बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अलावा इसका ऑर्डर देखें 2/2 है। अब मैट्रिक्स बी देखें, हमारे पास ये है, इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। अब जो मैट्रिक्स ई है उसके हमने क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ए के वो क्या है? इक्वल्स टू, हमारे पास ये देखें 2 है, तो इक्वल्स टू कितने आ गए? 2। अब हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ रोज देखनी है बी की। तो वो देखें हमारे पास कितनी है, ये रोज हैं, वो इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स आपके इस साइड पे लिखा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिखा होगा, इसका आपने क्या देखना है? कॉलम देखना है। ये ऑर्डर जब लिखा होता है ना, ऑर्डर की जो लास्ट होता है ना, ये आपने देखना है। इधर जो मैट्रिक्स लिखा होगा, जो राइट साइड पे लिखा होगा, ठीक है, उसके आपने रोज देखनी है। ये जो फर्स्ट वाला होता है ना ऑर्डर के अंदर, ये रोज होती हैं, ये फर्स्ट वाला रोज होती है और ये सेकंड वाला कॉलम होती है। तो इसका आपने कॉलम देखना है और इसका आपने क्या देखना है? रोज देखनी है। तो ये दोनों इक्वल होंगी तो मैट्रिक्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसके अलावा जो है एक और एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका ऑर्डर जो है 2/3 है। 2/3 ऑर्डर तो आई होप कि आपको निकालना आता होगा। अगर आपको निकालना नहीं आता तो मेरी जो प्रीवियस यूनिट्स हैं उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया। ऑर्डर का मतलब होता है, ये जो पहला होता है डिजिट, जो 2 लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज। पहला क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, एम जो होता है। ये देखिए, ये रो होती है, ये एक रो है, ये सेकंड रो है, तो इसका मतलब है 2 आ गया। ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है 3, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, इसलिए 2/3 इसका जो है वो ऑर्डर है। तो एक और जो मैट्रिक्स है हमारे पास बी, उसका वो है ये वाला, उसका ऑर्डर क्या है? 2/2। अब देखें जो ए है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ए के अंदर? तो ये देखें हमारे पास, ये देखिए 3 है, तो 3। अब बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखनी है हमने, तो वो कितनी है हमारे पास? 2। तो इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आपस में दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्लियर? तो इस वाले का लास्ट और इस वाले का पहला आपने देखना है। मैं अगर आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, तो इस वाले का लास्ट जो आपके लेफ्ट साइड पे लिखा होगा ये वाला, और ये जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स होगा इसका ये वाला, ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए, इसका लास्ट और उसका पहला। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ऑर्डर जो हमारे पास क्या है? 2/1। इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 नंबर ऑफ कॉलम है। इसके अलावा बी मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ऑर्डर है 2/2। अब देखें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ए के अंदर वो कितने हमारे पास? 1। और इसी तरह नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास बी के अंदर वो कितनी है हमारे पास? 2। तो इसका मतलब है कि ये भी दोनों आपस में मैच नहीं कर रही, तो इसलिए ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। क्लियर? तो इसके बाद देखें हम जो है हाउ टू मल्टीप्लाई। क्वेश्चन आता है कि हमने मल्टीप्लाई करना कैसे है। वो तो अभी तो हमने निकाल लिया कि कंडीशन क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं उनके लिए कंडीशन क्या है। अभी हमने देखना है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हमारे पास, उसके एंट्रीज लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसकी एंट्रीज लिख लेते हैं। अब देखें ए इंटू बी, अब क्या लिखेंगे? ए इंटू बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू, या ब्रैकेट्स डालेंगे। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, आपने जो ए होगा उसकी फर्स्ट रो लेनी है, और जो बी होगा आपने इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है। ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पे लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं AB11। 1 का क्या मतलब होता है? ये जो पहला होता है, ये पहला जो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो, और ये होता है फर्स्ट कॉलम। ये जो स्पेस है, ये जो प्लेस है, ये क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की स्पेस है, ठीक है, इसलिए इसको AB11 मैंने लिखा है। तो आपने जो ये प्रोडक्ट करना है इसका यहाँ पे आना है। प्रोडक्ट आपने कैसे करना है? ये देखें, इधर से आपने 2 लेना है
और इसका भी आपने 1 लेना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपने करना है, क्लियर। इसका 2 और इसका 1, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, प्लस लगाएंगे। अब इसका 0 लेंगे, इसका जो है वो 4 लेंगे, ठीक है। इसका 0, इसका 4, दोनों का आपसे मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप सारे करने हैं। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की पूरी रो उठाएंगे, बी मैट्रिक्स का पूरा कॉलम उठाएंगे, इसका पहला जो डिजिट है इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आप प्लस लिखेंगे, इसके सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, वो इधर आ जाएगा, क्लियर। ये आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, ठीक है। देखें इसकी फर्स्ट रो रहेगी, ये पहले कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई होगी, अब ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्लियर। तो अभी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो जो है इसी तरह जिस तरह हमने ये इधर किया ना, इस तरह सेम अब सेकंड कॉलम के साथ भी होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ AB12, इसका नाम क्या है, AB12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये स्पेस जो है ये देखेंगे फर्स्ट रो, ठीक है, और ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम था ना ऊपर से नीचे, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो उसकी स्पेस कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये लिखा जाएगा। अब दूसरी तरह 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 × 3 आ गया, फिर प्लस का साइन डालूंगा। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया मैंने। अब क्लियर। अब देखें ये पहली रो जो थी इसने इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगी, इसके साथ भी होगी, फिनिश। अब ये सेकंड रो हमने उठानी है, जब सेकंड रो इसकी उठाएंगे तो इसका मतलब है हमारा सारा काम अब सेकंड रो में होना है, ये फर्स्ट रो वाला काम हमारा खत्म हो गया, सेकंड रो में उठाना है। अब इसकी सेकंड रो उठाएंगे मैट्रिक्स ए की और फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, सेम जिस तरह हमने ऊपर किया सेम हमने नीचे भी अभी करना है। तो वही इस जगह पे आके लिखेंगे इसको AB21, 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट 2 जो शो हो रहा है इसका मतलब होता है सेकंड रो, और फर्स्ट जो है इसका मतलब होता है कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी ये स्पेस है। अब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लिखेंगे। अब -2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें अब इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा AB22, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब 3 मल्टीप्लाई हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, प्लस लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर इधर फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक और भी होता, जितने भी होते इसके अंदर, तो आगे सेम आपने फिर ऐसे करते जाना था। पहली रो पकड़नी है आपने, जितने भी कॉलम होंगे उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ही। सेकंड रो पकड़नी है, फिर जितने भी कॉलम होंगे आपने मल्टीप्लाई करके ऐसे सेकंड के अंदर लिखते जाना है। अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो इधर, सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो इधर, सेकंड रो थर्ड कॉलम है तो इधर, सेकंड रो फोर्थ कॉलम है तो जितने भी मतलब कॉलम्स उधर से बढ़ते जाएंगे आपने इधर से भी जो है वो बढ़ाते जाना है। इसी तरह जितनी रोज इधर से बढ़ती जाएंगी आपने ऊपर से नीचे इतनी लाइंस आपकी बढ़ती जाएंगी। अगर ये 2 रोज हैं तो इसका मतलब आपकी भी इधर 2 रोज बनने वाली हैं, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये देखें 2 + 0, 2 + 0 कैसे आया, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास क्या आया, 2 आया, प्लस का साइन दिया, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास क्या आया, 0 आया, मैंने वो लिखा है 2 + 0। इन दोनों को सॉल्व किए। अब इन दोनों को सॉल्व करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 + 0, 0 कहाँ से आया, ये 0 जो है ये वाला 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 होके क्या आ जाएगा 0, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो मेरे पास 6 आया। अब मैं इनको करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो 3 -8 कैसे आया, ये देखें ये 4 मल्टीप्लाई -2 है, तो जब इसको करूँगा तो मेरे पास आएगा -8, ये -8 और ये +1 है, -8 मल्टीप्लाई बाय +1 तो -8 ही आएगा, ठीक है। तो 3 -8 आ गया इधर। इस तरह अगला करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9 - 2, ठीक है। 9 -2 कैसे आया, क्योंकि -2 अंदर है ब्रैकेट के अंदर, इसलिए वो प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। अब इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 6, 3 -8 करूँगा तो -5, 9 -2 करूँगा तो 7 मेरे पास आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 स्टेप है। पहले स्टेप में आपने देखना है कि इनका जो ऑर्डर आपने निकालना है, ऑर्डर निकाल के जो पहला आपके पास मैट्रिक्स होगा उसके आपने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज, ठीक है, आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। अगर तो इक्वल है फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो आपने कहना है कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। फिर मल्टीप्लाई जब आपने करना है तो इसकी फर्स्ट रो आपने पकड़नी है, इसका फर्स्ट कॉलम आपने पकड़ना है, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है। फर्स्ट रो पकड़नी है, सेकंड कॉलम इधर, अगर एक और भी होता है तो फिर इधर, और होता है तो फिर इधर, आगे मूव होता जाना जितना भी होगा। फिर आपने सेकंड रो पकड़नी है और इधर से सेकंड रो में आ जाना है।
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। सेकंड रो पकड़नी है, सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये जो स्पेस है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ठीक है। ये देखें फर्स्ट रो सेकंड रो की है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह अगर इधर तीसरी रो होती नीचे, ठीक है, तो फिर आप ऐसे बढ़ाते जाते, जो भी जितनी भी आगे फिर होते हैं तो इस स्टेप से आप जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारे ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।